दोस्तों इतनी घटिया क्वालिटी हमने किसी भी बाइक की नहीं देखी है। जो कि घटिया क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी जो इतनी घटिया बना के रखी है टीवीएस ने, वो यार हद हो गई यार। किसी भी चीज़ की हद होती है। जब आप बाइक को बना रहे हो 1 लाख से ऊपर तक की कीमत पे, और उसके जो पार्ट्स हैं उसमें जो चीज़ें यूज की गई हैं उसमें मेटल और प्लास्टिक की इतनी घटिया कीमत यूज की गई है, तो यार इस पे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। यार तुमको गाड़ी बनानी थी तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कीमत कर देते, लेकिन कम से कम उसकी क्वालिटी को तो मेंटेन करते। यदि पार्ट्स की क्वालिटी ही नहीं रहेगी तो गाड़ी कैसे परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों आई एम देव एंड होप यू आल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू बीगल 24 चैनल। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी ने किस किस पार्ट की जो क्वालिटी है उसमें कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, और जिस पर हम जब गाड़ी पर राइड करने के लिए बैठते हैं सीट पर, तो सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ती है वो आती है आपकी फ्यूल टैंक पर। तो फ्यूल टैंक के आसपास जो बीच में कावल यूज किया हुआ है, कावल की जो प्लास्टिक है उतनी उसकी क्वालिटी ऐसी यूज की है कि आप सोच नहीं सकते, ना समझ सकते। जब आप वहाँ जाएंगे गाड़ी पर बैठेंगे तब देखेंगे कि इतनी घटिया क्वालिटी की प्लास्टिक यूज की गई है कि उसको आप बजाओ तो वो साउंड करती है। यानी कि उसमें जो फिटमेंट है वो भी इतनी बढ़िया नहीं की गई है कि वो वहीं के वहीं फिट हो जाए, सेट हो जाए। कहीं ना कहीं टैंक और उसके बीच में गैप देखने को मिलता है और वो भी बचती है। जहाँ तक बात करेंगे टैंक के सपोर्ट के लिए दोनों तरफ में जो कावल यूज किए गए हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत ही घटिया है। वो भी लगता है कि वो सिंपल घटिया वाली जो टीन होती है उस टीन को यूज किया गया है। उस पर जब आप उल्टा हाथ मारते हो तो साउंड बजने लगती है, यानी कि रिवर्स साउंड बजने लगती है। यदि उसकी क्वालिटी या सीट की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी बढ़ा देते तो एक गाड़ी स्ट्रोंग निकल के आती। तो डिजाइनिंग के रूप में स्पोर्टी लुक दे दिया, सब चीज़ की हुई है, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ पर मेटल से कंप्रोमाइज़ करेंगे और मेटल की जो क्वालिटी है वो इतनी गिरा देंगे कि गाड़ी की जो लो लाइफ है वो 5 साल भी न चल पाए। जैसे कि आपने बहुत पहले देखा होगा कि पल्सर में 4-5 साल बाद खड़ खड़ की आवाज़ आ जाती है, क्योंकि उसमें चेन में दिक्कत आती थी उसकी में। तो उसी तरह से इन्होंने जो सीट यूज की गई है उसकी क्वालिटी बहुत ही लो यूज की गई है। उसकी वजह से ये गाड़ी जो है जल्दी आपको 4-5 साल बाद कबाड़ा सा लगने लगेगी। जो प्लास्टिक पार्ट है उनकी भी क्वालिटी सही नहीं है, तो उनका भी जो रंग उड़ जाएगा। तो जो आपको टैंक पैड की तरह प्लास्टिक का जो कवर दिया है इन्होंने परमानेंट सॉल्यूशन करके, वो जो है वो ख़राब लगने लगेगा। जहाँ तक आप देखोगे कि जो आप इन्होंने साइड में स्टैंड दिए हुए हैं पिलियन के लिए, फुट रेस्ट, और वो भी उनकी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। वो इतने पतले दिए गए हैं, थोड़ा सा चौड़े होते तो उस पर आराम से पैरों का बेस बन जाता और आराम से पैर बंदा आराम से रख लेता, लेकिन वो इतने पतले कर दिए हैं सीख की तरह कि आपको लंबी यात्रा पर जाना है तो आपका पैर ही दर्द करने लगे। तो इन चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करके टीवीएस ने एक बहुत बढ़िया गाड़ी निकाली है। बाकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, उसमें आप देखोगे कि डिस्प्ले ऐसा यूज किया हुआ है, पता नहीं कौन सा मटेरियल यूज किया हुआ है कि डिस्प्ले फैल जाता है, जो कि सही से विजुअल भी नहीं होता है। जहाँ तक बात करें जो इंस्पायर्ड चीज़ें हैं, वो कुछ चीज़ें बैक साइड की जो हैं SP 125 से ली हैं। जो हेडलाइट के ऊपर प्लास्टिक का जो सपोर्ट ली है वो सेम टू सेम SP 125 से कॉपी करने की कोशिश की हुई है। तो जो भी आप देखोगे फ्रंट का जो मडगार्ड है उसको भी आप देखोगे तो बहुत ही हल्की चादर का बनाया हुआ है, जो कि लगता है नहीं है कि ज़्यादा दिन तक चल पाएगा। और कहीं देखा आपने कि इस तरह से फाइबर यूज की गई है गाड़ी में, गाड़ी कहीं भी 1-2 बार लगती है कहीं पे तो आपको बहुत मोटा वाला फटका लगने वाला है, क्योंकि सारे ही पार्ट जो है प्लास्टिक के उसके हैं और इनका काम तमाम एक बार में हो जाएगा। तो उसके लिए भी आगे जो है ये बाइक उतनी रिलेबल नहीं है, उतनी सॉलिड नहीं है जिसका कि आप लंबे समय तक यूज कर सकें। हाँ, स्टार्टिंग में आप ले लो और खूब एंजॉय करो, उसके बाद में आप इसको निकाल दो तो वहीं बेटर रहेगा। क्योंकि जिस तरह से पार्ट्स की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया हुआ है उससे लगता नहीं है कि ये गाड़ी जो है मार्केट में लंबे समय तक रह पाएगी। क्योंकि जिस तरह से गाड़ी 125 सीसी में निकाली है, जिस फीचर दिए हैं बहुत बढ़िया है। और क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बैलेंस रखी गई हैं, राइडर का ध्यान रखा गया है, टायर भी चौड़े दिए गए हैं, तो उस तरह से लगता तो ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया है। क्योंकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आने से ही
की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। तो कंपनी ने उस कॉस्ट को कंप्रोमाइज़ करने के लिए इसके सीट मेटल और प्लास्टिक पार्ट से कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। इसीलिए सीट मेटल के पार्ट की जो थिकनेस है सीट की उसको कम कर दिया गया है, और जो प्लास्टिक के पार्ट हैं उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्लास्टिक यूज की गई है, जो कि जल्दी ही राइडर की जेब को ढीला करे। तो कहीं ना कहीं कंपनियों की स्ट्रेटेजी यही रहती है आज की डेट में कि ऐसे पार्ट आप यूज करिए तो जल्दी ख़राब हों, जल्दी आप मार्केट में आएँ, जिससे कि उनकी जो मार्केट है वो अच्छी चल सके, कम से कम पार्ट की वजह से, सर्विस की वजह से। तो देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस मार्केट में दिखना को मिलता है। लेकिन आप एक बार खुद वेरीफाई करें और जाके क्वालिटी चेक करें, उसके बाद में ही आप परचेज करें, क्योंकि हमें पता होता है कि इस चीज़ गड़बड़ है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हमको कोई चीज़ परचेज करने के बाद में पता चलता है कि इसमें ये कमियां हैं, तब बहुत बुरा लगता है। तो इसी तरह से दोस्तों 125 सीसी की बाइक से कंपनी ने किक भी हटा दी है। किक हटाने का औचित्य बनता ही नहीं है, क्योंकि जब आप 125 सीसी की बाइक बना रहे हो तो उसका पता है कि वो केवल कोई रेसिंग के लिए या शौक के लिए तो है नहीं, वो जाहिर सी बात है डेली मर्रा की यूज के लिए गाड़ी चलेगी। और गाड़ी ऐसी जगह पर खड़ी हो जाती है जहाँ पर आपकी बैटरी वीक हो जाती है, या गाड़ी 2-4 दिन खड़ी रह गई, या कहीं ऐसे रास्ते में चली गई जहाँ से कोई दिक्कत हो गई, तो किक नहीं है तो गाड़ी को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अकेला आदमी कहाँ से व्हील घुमा पाएगा। तो ये सारी चीज़ों का कंपनी को ध्यान रखना चाहिए था कि उसको यदि 125 सीसी की रेंज में टक्कर लेनी है तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और बढ़िया कर देता, तो गाड़ी बहुत ज़बरदस्त निकल के आती और अच्छा खासा कंपटीशन देती। अभी जो इसका कंपटीशन देखने को मिल रहा है वो आपका हीरो ग्लैमर एक्सटेक से देखने को मिल रहा है। हीरो ग्लैमर में जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो कलर होने के साथ साथ ही ब्लूटूथ से जरिए मार्केट मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है, लेकिन टीवीएस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं, गाड़ी 65-70 की स्पीड पर जाकर के वाइब्रेट करने लगती है। तो दोस्तों आप गाड़ी को आपने चौड़े टायर दिए हुए हैं तो क्यों दिए हुए हैं? स्टेबिलिटी के लिए दिए हुए हैं। यदि स्टेबिलिटी दी है गाड़ी में तो गाड़ी का थोड़ा सा वेट, जो मटेरियल आपने कम कर दिया, मटेरियल बचा के आपने क्या किया, मटेरियल बचा के आपने गाड़ी का वेट कम कर दिया। वेट कम की वजह से गाड़ी आपकी 65 से 70 की स्पीड में वाइब्रेट करने लगती है प्रैक्टिकल कंडीशन में। तो आपने कहीं से कुछ फ़ायदा किया, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई ना कोई कमी आपने उसकी वजह से पैदा कर दी। तो इस चीज़ों का भी कंपनी को ध्यान रखना चाहिए। कॉस्ट कटिंग की है तो कॉस्ट कटिंग के साथ में आपको सोचना चाहिए कि इससे कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रही है। तो अब वाइब्रेट करती है 65 से 70 के बीच में तो वो दिक्कत है। जब आप एक तरफ बता रहे हो कि गाड़ी जो है 6 सेकंड में 100 की स्पीड प्राप्त कर लेगी, तो दोस्तों उसका कोई मीनिंग रह ही नहीं आता है। जब गाड़ी आपकी वाइब्रेट ही करने लगेगी 65-70 की स्पीड पे, तो उस 100 पे कौन ले जाएगा? हर जगह तो इंडिया में आपका हाईवे एक्सप्रेस वे है नहीं, कोई बंदा एक्सप्रेस वे गाड़ी चलाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना दिक्कत नहीं होगी। यहाँ के रोड तो होते ही ऐसे हैं। तो इस तरह से इसमें जो है वैल्यू फॉर मनी नहीं कह सकते, क्योंकि मनी बंदा खर्च कर रहा है तो उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए और सभी फील्डों में होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया कि इसमें स्प्लिट सीट दे दी, एलईडी हेडलैम्प टेल लैम्प दे दी हैं, आपने नेक्ड बाइक बनाई है, स्पोर्टी लुक दिया हुआ है, टैंक में आपने अच्छा सा लुक दिया हुआ है, 3D लोगो यूज किया हुआ है राइडर का। तो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। तो दोस्तों जब भी आप शोरूम पर विजिट करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और इसमें एक बाइंड शील्ड और दे देते तो गाड़ी और ही सुभान अल्लाह हो जाती, थोड़ा सा लुक और ही बन जाता अलग ही। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मीटर को ओपन में दिया हुआ है जो कि सारे हार्ड सरफेसों को झेलेगा, और एक बार मीटर ख़राब होता है या कहीं किसी से टकराता है तो बंदे की तो अच्छी खासी चपत लग जाएगी। वो तो इतनी कीमत लग जाएगी उसकी कि वो सोचेगा कि मैं इस गाड़ी को क्यों लिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी सेफ्टी के लिए भी आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने सारा फैशन डिजाइनिंग कर दिया। एक तरह से आपने बंदों को लालच दे दिया कि लो आपके लिए एक बहुत बढ़िया बाइक है, स्पोर्टी लुक है, सब चीज़ है। एक तरह से कहें तो चाइनीज मोबाइल दे दिया कि बहुत सारे फंक्शन हैं, साउंड भी बहुत बढ़िया है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन उम्र कितनी है पता नहीं। चलता रहेगा तो चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा तो नहीं चलेगा। तो वैसे गाड़ी बहुत बढ़िया, डिस्क ब्रेक भी दे दिया आपने। तो जब आप डिस्क ब्रेक दे सकते हो तो आप कहीं ना कहीं इसके मेटल की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते थे। तो दोस्तों आप देखोगे कि किस तरह से गाड़ी निकल के आई, कितनी बढ़िया गाड़ी लॉन्च की हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि इम्प्रूव हो सकती थी। हो सकता है कि वो चीज़ें आगे इम्प्रूव होके आपको गाड़ी मिले। तो आप एक बार ज़रूर टेस्ट ड्राइव ज़रूर करिए।
और सारी चीज़ों को कंसिडर करिए। आपको पता ही है कि माइलेज तो उतना बढ़िया मिलने वाला है नहीं है, क्योंकि टायर चौड़े किए गए हैं। तो उस तरह से आप देख लीजिए कि आपको स्पोर्टी बाइक चाहिए या आपको कोई गुड माइलेज बाइक चाहिए विद स्टेबल बिल्ड क्वालिटी। बाकी आपको इस लुक में 125 सीसी में इस रेट में कोई भी गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसके आसपास भी। तो इस रेट में आपको इससे बढ़िया गाड़ी देखने को नहीं मिल सकती है। तो आप गाड़ी को परचेज ज़रूर करें, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, जय हिंद।